तो हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट इक्वल E1 प्लस E2। चूंकि डायपोल का डायरेक्शन कहाँ है, आगे की ओर, E2 डायरेक्शन कहाँ है, आगे की ओर, तो डायरेक्शन ऑफ E1 उल्टा है, इसलिए निगेटिव चिन्ह यहाँ पे आ गया। तो हमने E2 माइनस कर दिया E1। चलिए अब क्या करते हैं कि वैल्यू रखते हैं और सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, बोले E की वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, ये E की वैल्यू क्या है हमारे पास, K की बटे R माइनस L की होल स्क्वायर। यहाँ रखिए K की बटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, K की बटा E1 की वैल्यू क्या है, K की बटा R प्लस L की होल स्क्वायर। तो R प्लस L की होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग K को कॉमन निकाल लेते हैं। किसका निकाला कॉमन, तो 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का 1 बटे R प्लस टी एल का होल स्क्वायर। करेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे, के क्यू यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे, तो R माइनस एल की होल स्क्वायर इंटू में R प्लस एल की होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पहुँचेगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL हमने क्या किया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया, माइनस का इसका खोलेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL। ओके, बस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि माइनस है तो वो दोनों क्या कर देगा माइनस, और इसको कर देगा वो प्लस, और इससे ये दोनों क्या होंगे कैंसिल। ओके, बचा क्या 2RL हो गया कितना 4RL, यहाँ आ जाएगा Q के क्यू अंदर आ जाएगा 4RL अपॉन में, देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कुछ ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ से, तो k का k रहा इंटू क्या करेंगे 2 इंटू क्यू इंटू एल और इंटू में 2R ले लेना अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो जैसा कि क्या लिखा के क्यू 4RL, देखो 2 दूनी 4RL के क्यू लिखा, वही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या होता है, बट हमने क्या पढ़ रखा था यहाँ पर कि डाइपोल का फार्मूला होता है P बराबर 2QL। क्या होता है जी, P बराबर 2QL। अब ये P बराबर 2QL की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, किस जगह पर, इस जगह पर ये क्या लिखा है 2QL, यहाँ कितना रखेंगे हम जा करके P, तो हो जाएगा फार्मूला यहाँ से K इंटू 2R इंटू P इंटू कितना हुआ P अपॉन में। अभी यार एक बात समझिए यहाँ पे आराम से, देखो हमने यार इस सेंटर से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट माना, कौन सा P, और ये डाइपोल तो जो डाइपोल के पॉइंट्स होते हैं ये बहुत पास में है, नियरली बहुत पास में है। तो आप सोचो ना ऐसा कि अगर ये बहुत पास में तो उसमें 12 है तो उसमें हाफ L करना है, तो आप सोचो ये R की तुलना में अगर कंपेयर करें तो L बहुत छोटा होगा ना, अगर ये R की कंपेयर करें तो L क्या होगा, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा ना। वो तो ऐसी कुछ कहानी कि अगर आप किसी एक ड्रम पानी से अगर आप एक गिलास पानी निकाल लेते तो ड्रम का पानी कोई अंदर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक गिलास पानी की तुलना में ड्रम का पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ना आराम से, ये हमारा R है यहाँ तक का, इतू सा L है, वो भी बहुत छोटा है, वो देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, वो भी बहुत छोटा है। ये होता तो किसी आयंस के अंदर है ना, तो उस आयन से हम बहुत दूर कुछ पॉइंट मान रहे हैं, इसलिए हमारा जो R होगा वो इतना बड़ा है कि उसको मैं L का कोई रोल ही नहीं है, L एक बहुत छोटी है। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन में कि चूंकि R इज लेस देन, सॉरी R इज ग्रेटर देन, अगेन ग्रेटर देन, बट वेरी ग्रेटर देन L, R बहुत बड़ा है L से, इसलिए L को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा ओनली R स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा K इंटू 2R इंटू P अपॉन 2 टू 4 यानी R पावर 4, और एक R से एक R कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पर K इंटू 2P बटा RQ। ओके, तो यहाँ पे आएगा E नेट बराबर, ये आ गया फार्मूला कौन सा, अक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E नेट बराबर K इंटू 2P बटे RQ, वेयर अगर चाहे तो K का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बटे RQ, E नेट बराबर, करेक्ट। ये आपका डेरिवेशन जो क्वेश्चन ने कहा था। ओके, इसको आराम से नोट करें, आराम से समझ के करें, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करें, फिर से देखें, नहीं आ रहा एक बार और देखें जा करके, डेप्थ में पढ़ाई करें, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट कर लें इसको। नोट हो गया, चलिए मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कूलाम के नियम को विस्तार से समझाइए। तो कूलाम का नियम क्या था? ओके, चलिए हेडिंग लगा लें, कूलाम का नियम। ठीक है, वहीं पर निकाल लें और हेडिंग लगा लें, कूलाम का नियम। ओके, चलिए हेडिंग लगाएं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो होता है कूलॉम्स लॉ में कि बहुत फ्रांसीसी साइंटिस्ट होते हैं। ओके ओके, कूलाम नाम की, क्या नाम की, फ्रांसीसी साइंटिस्ट, कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे 1785 में। ठीक है, तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं क्या, कूलाम का नियम। करेक्ट हुआ? फिर से समझ लेते हैं। 1785 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट हुए कूलाम, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को डिफाइन कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लोग भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। ओके, ये रही, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ओके, चलिए नीचे लिखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था कूलाम का लॉ। क्या था भैया? कूलाम का लॉ। उनके लॉ कहता है कि
दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थी इनकी परिभाषा। ठीक है, अब आते हैं इनके फार्मूले पे, कैसे उन्होंने ड्राइव किया फार्मूले को। ठीक है, चलिए मान लेते मेरे पास दो आवेश हैं। ठीक है, बहुत छोटे चार्जेस हैं दो। मान लेते एक चार्जेस कौन सा, ये, इसमें कौन सा चार्जेस है, प्लस। जैसे मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है, कौन सा इसमें चार्ज है, प्लस चार्ज है, यानी धनात्मक आवेश है Q1। और मान लेते हैं एक चार्ज मेरे पास कौन सा, Q2, ये कैसे चार्ज, निगेटिव है। ये कैसे चार्ज है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूरी मान लेते दोनों की स्मॉल r। ठीक है, ओके, क्या मान लेते हैं। और अभी ये दोनों कहाँ पर है, एयर में, कहाँ पर है, चलिए बाद में और भी मीडियम बदल लें, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास एक Q1 चार्ज है जो प्लस चार्ज है, जो कैसा धनात्मक आवेश है। एक मेरे पास Q2 आवेश है जो कैसा नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, दोनों की दूरी कितनी है, स्मॉल r, करेक्ट। तो क्या करेंगे, दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा। इनमें अब देखो एक प्लस का एक ऐसा माइनस का, तो दोनों एक दूसरे को कौन सा लगे करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भैया, देखो एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव, एक कैसा है नेगेटिव। जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो आपस में चिपकते हैं, आपस में एक बल लगता है जिसे बोलते हैं आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्स, करेक्ट। तो कौन सा बल यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई हुआ आकर्षण बल। ठीक है, अरे जैसे दो चुंबक ले आप, अगर चुंबक जब सेम पोल आपस में आते तो क्या करते, चिपकते नहीं है। जब एक साउथ एक नॉर्थ आता है तो आपस में चिपक जाते हैं जा करके। वही अगर दोनों पॉजिटिव होते तो क्या करते, रिपल्स करते हैं। मतलब कौन सा फोर्स लगती है वहाँ पर, प्रतिकर्षण बल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कौन सा लगता है, आकर्षण बल। अब कितना आकर्षण बल लगेगा ये हम निकालेंगे कूलाम के लॉ से, करेक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार, ठीक है। कूलाम के नियमानुसार क्या करेंगे कि जो लगने वाला बल है, पहले नियम क्या कहता था उनका कि दोनों आवेशों, यहाँ पर दो आवेशों का मतलब लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों आवेशों के तो समानुपाती कौन सा, Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, करेक्ट। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लेते हैं, एक है। फिर क्या बोले थे, कह रहे थे कि उनके बीच की दूरी के, उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। इसको मान लेते हैं कौन सा नंबर, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को मिलाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक व दो से, ठीक है। एक कहता है तो F समानुपाती Q1 अपॉन Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसे हम बोल देते हैं K। तो F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है कूलाम्स का लॉ, यही है कूलाम्स का लॉ। वेयर जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है। जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, करेक्ट होगा। जिससे कि हम ये भी कर सकते थे 1/4 एप्सिलॉन 0, क्या बोल सकते थे 1/4 एप्सिलॉन 0। ये भी हम रख देंगे। जब हम ये रखेंगे तो फार्मूला कुछ ऐसे बन के आएगा, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये रहा कूलाम्स का लॉ, ठीक है। अभी ये लॉ कहाँ वैलिड होगा, ओनली एयर में, क्योंकि एयर के लिए जो होती है ना, इसे बोलते हैं एयर की वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है। वहाँ पर नहीं जाना, बस नहीं था क्वेश्चन हमसे कह रहा था कूलाम के नियम को विस्तार से समझाइए। तो कूलाम का ये रहा पूरा लॉ। कैसे, कूलाम का नियम कहता है फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने माना मेरे पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज Q1, एक चार्ज मेरे पास कौन सा है Q2 जो कैसा माइनस का चार्ज था।
क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों कहाँ पे रखे हैं अभी एयर में, तो इनके मध्य एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी उससे बोलते हैं आकर्षण बल। दूरी मैंने कितनी मान रखी r। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि लगने वाला बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बेस की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 माना और कितना माना 2। समीकरण 1 और 2 का मैंने जब मीट किया तो आया F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब ये चिन्ह हटता है समानुपाती के, यहाँ पे एक नितांक आता है, तो नितांक का मान वैल्यू क्या आती है K को हमने बोला Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। वेयर जहाँ के एक समानुपाती नितांक था जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 कितनी होती है जी 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बट गुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। जो क्वेश्चन होंगे इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। करेक्ट हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई, तो इसको आराम से